गाइस, दिवाली स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली जीके जीएस की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराता हूं। और गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अपने पहले प्रश्न की तरफ। और हमारा पहला प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल वर्तमान में बात की जाए तो 8 ग्रह हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट भी कर लीजिएगा। तो किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो वो है चंद्रमा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैली धूमकेतु का आवर्त काल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 वर्ष। अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं, किसके कारण ज्वार भाटा आता है? तो यह सूर्य व चंद्रमा के उपकेंद्र के आकर्षण बल के कारण होता है ज्वार भाटा। ठीक है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? ये क्वेश्चन होना चाहिए, मिसप्रिंट हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। उसके बाद बात करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं, रात दिन किस तिथि को बराबर होते हैं? तो रात व दिन 21 मार्च व 22 सितंबर को लगभग बराबर होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को हम ग्रह कहते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको पता हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है। तो वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर जल की मात्रा अधिक होती है। ये जल उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। गैस, जिस किसी को भी आंसर पता हो वो कमेंट बॉक्स में बताता रहे। इससे आपको पता चलेगा कि आने वाले एग्जाम की आपकी कैसी प्रिपरेशन है। उसके बाद बात करते हैं, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? तो सूर्य से ग्रह की दूरी को उपसौर्य कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य के धरातल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद बात करते हैं, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71%। ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद वहीं तो बात करते हैं, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आपको शोर आ रहा होगा लेकिन मैनेज तो करना ही है। उसके बाद बात करते हैं, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त में घूमते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र एवं अरुण। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पर। ठीक है। उसके बाद वहीं बात करते हैं, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से स्थित सबसे दूर ग्रह वरुण है। तो वहीं बात करते हैं, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगा लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। देखिए, बुध जो है सूर्य से सबसे निकट होने के कारण सबसे कम समय में यह दूरी तय कर लेता है। उसके बाद बात करते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर आपसे पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नोट भी कर लीजिएगा। तो वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। ठीक है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक उपग्रह है। तो वहीं बात करते हैं, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 57% भाग आप देख सकते हैं नॉर्मली। उसके बाद बात करते हैं, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो वह अभिनव तारा होता है जो विस्फोटी तारा कहलाता है। तो वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो
सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ये एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद बात करते हैं सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना होता है। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 1011 वर्ष है। ठीक है, 1011 वर्ष है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वहीं बात करते हैं किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। तो वो ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को हम उपग्रह कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट वन क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह को कितना समय लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 दिन में। 88 दिन में है, सॉरी 88 दिन में जो बुध है ये सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेता है। तो गाइस आज के लिए इतना है, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पर।